हेलो दोस्त, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ऐसे वीर राजपूत राजा का इतिहास लेकर आया हूँ जिसके आन और बान शान का कहीं कोई मिसाल नहीं मिलता है। तो ऐसे ही एक वीर राजा थे। वीर राजपूत राजा ने क्रोधित होकर शाहजहाँ के दरबार में ही उसके सिपा सलार, उनके रिश्तेदार सलावत खान का गला काट दिया था। आइए जानते हैं वो वीर कौन था, आन बान शान का धनी व्यक्ति। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइव सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, तब मेरा उत्साह बना रहता है। चलिए अब शुरू करते हैं। वो व्यक्ति थे अमर सिंह राठौड़, जो मारवाड़ के राज परिवार से थे और परिवार से नाराज़गी के चलते वो मुग़ल दरबार में चले गए थे। उस समय शाहजहाँ का शासन था दिल्ली पर। अमर सिंह राठौड़ बहुत ही बहादुर और साहसी योद्धा थे, जिसके वजह से उसे शाहजहाँ ने नागौर की मनसबदारी दी थी। असल में विवाद का प्रश्न ये होता है कि अमर सिंह का दरबार में मान सम्मान बहुत ज़्यादा था, जिससे मुस्लिम जो दरबारी थे उनसे नाखुश। वे चाहते थे कि हम मुसलमान हैं, हमारे बीच में एक हिंदू का इतना मान सम्मान क्यों है, हम लोग बड़े हैं, हम दरबार हैं, हमारा बादशाह है, तो फिर इसका मान सम्मान हम लोग से ज़्यादा क्यों है। यही एक विवाद था। एक दिन अमर सिंह शिकार खेलने गए तो शाहजहाँ इससे तुनक उठाए कि वो उनसे बिना इजाज़त लिए ही शिकार खेलने को चले गए। उसने अमर सिंह पर इसके लिए जुर्माना या टैक्स लगाने का विचार किया और दरबार में बुलवा भेजा। जब अमर सिंह आए और उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर टैक्स लगाया गया है, तो अमर सिंह ने कहा वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, उनका कोई मालिक नहीं है और उसकी संपत्ति सिर्फ उसकी तलवार है। जिसे भी हर जाना चाहिए उसकी तलवार से असूल कर ले। ये शाहजहाँ के सामने ही अमर सिंह ने बोले उन्हें अपना दृढ़ स्वरूप दिखाया। तभी एक दरबारी सलामत खान, जो बादशाह का रिश्तेदार भी था, उसने एक आवाज़ निकाली, क्या जाहिलों जैसी बात करते हो राव जी। और इसी बात पर अमर सिंह को गुस्सा आ गया और उसने वहीं शाहजहाँ के आगे ही आओ देखा न ताओ सलावत खान को मौत के घाट एक ही बार में उतार दिया, गर्दन धड़ से अलग कर दिया और दरबार में और सैनिकों से लड़ते हुए आगरा के किले से अपने घोड़े बहादुर सहित छलांग लगा दी, जिसमें बहादुर ने तो किले के नीचे आकर दम तोड़ दिया और उस घोड़े का आगरा किले के बाहर उसकी छतरी भी बनी हुई भी है। बाद में संधि के लिए अर्जुन सिंह, जो अमर सिंह राठौड़ के बहनोई थे, उनको बहला फुसला कर लाया गया। चूँकि अर्जुन सिंह एक लालची आदमी थे और उनको कहा गया कि अपने बहनोई के बुलाइए, अपने रिश्तेदार को बुलाइए। और अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह को जब वापस किले में धोखे से बुलाया और धोखे से ही एक छोटे दरवाजे में घुसने के लिए ले गया और धोखे से उसने अमर सिंह पर पीछे से वार कर दिया और शाहजहाँ ने उसकी लाश को एक ऊंचे बुर्ज पर रखवा दिया और राजपूतों को चैलेंज किया कि उसकी लाश आके ले जाके दिखाए। इस चुनौती को बलू चंपावत, जो एक समय हमेशा अमर सिंह के साथ रहते थे लेकिन उनसे भी अनबन हो गया था, लेकिन अपने दोस्त अमर सिंह के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया कि हम लाएंगे उनकी लाश को। चूँकि कहा जाता है, ऐसा भी है कि अमर सिंह की पत्नी ने एक घोड़े या तलवार लेकर निकल पड़ी थी कि हम अपने स्वामी का लाश लेकर आएंगे, लेकिन बलू सिंह चपात को जब मालूम हुआ तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मेरे रहते आप नहीं जाएंगे, मैं उनकी लाश को लेकर आऊँगा या फिर वहीं अपना प्राण निछावर कर दूंगा। इस चुनौती को बलू चंपावत, जो अमर सिंह का दोस्त थे, कबूल किया और 50 राठौरी योद्धाओं के साथ लाश लेने के लिए आगरा के किले पर चढ़ गया और वहाँ सैनिकों को मारते हुए, मुसलमान सैनिकों को जो बादशाह के सैनिक थे उनको मारते हुए, खुद घायल होते हुए भी लाश को ले आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। आगरा किले में एक अमर सिंह का गेट है जहाँ से ये युद्ध हुआ और वो प्रतीक है राजपूत योद्धाओं की बहादुरी का कि कैसे वो झुके नहीं और अपनी आन बान के लिए बलिदान दिया और मुग़ल शासक को उसी के किले में शर्मिंदा होने को मजबूर किया। ऐसे थे हमारे बहादुर देश के नौजवान, जो आज के लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो आप
हम सब उनको शौर्य के प्रति, आज उन्होंने जो बलिदान दिया देश के लिए, अपने देश का मान मर्यादा के लिए, उसको इज्जत करना चाहिए, न कि उनको हम लोग लाहना देंगे कि आपने क्या किया। ये बहुत ही गलत परंपरा चल चुका है। चूँकि शिक्षाविद हमारे देश में जब से भारत स्वतंत्र हुआ उस समय से हमारे जो 5 लगातार शिक्षा मंत्री बने वो मुस्लिम समाज से थे। उन्होंने ही वामपंथियों के इशारे पर पूरी तरह से हमारे भारत के इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर और कमतर आंख कर दिखाया कि हमारे जो राजा थे, बहादुर राजा थे, राजपूत राजा थे, वो बाहरी अतताइयों से या मुसलमानों से कमतर थे और मुसलमान महान थे। तो इसलिए शिक्षा का स्तर बहुत पहले ही कमज़ोर कर दिया गया था और शिक्षा को इस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा था कि हमारे देश के राजा महाराजा को नीचा दिखाकर और वामपंथी विचारधारा को लाद कर देश को अपमानित करने का विचार पहले होता रहा है। तो चलिए, आप कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर बताने का कृपा करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन किया करेंगे, जिससे मैं आप लोगों के समक्ष इस तरह का और भी वीडियो लाता रहूँगा। ये आप लोग का आशीर्वाद का ही, आप लोग का ही समर्थन का ही कारण हम आपके बीच में बने हुए हैं। तो चलिए, अब मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ और फिर आपको एक दूसरी वीडियो मैं लेकर आपके समक्ष आऊँगा। इससे भी बेहतर और भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा जब आप मेरे समर्थन करेंगे।